नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कुल मिलाकर के करीब 6000 साधु संतों को, वीआईपी को, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों को, प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। ये तो सर्वविदित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे और पूरी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर होंगे, बहुत से केंद्रीय मंत्री भी होंगे और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को, अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। उनमें से वहाँ कितने उपस्थित रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये तो 22 जनवरी को ही पता चलेगा। परंतु पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को जब से निमंत्रण पत्र मिला है, तब से उनमें कई तरह के असमंजस और अनिर्णय की स्थितियां देखी जा रही हैं। अभी तक भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने जाने या नहीं जाने के बारे में जबान नहीं खोली है। हालांकि अभी समय है और कुछ ही समय पहले उनको निमंत्रण पत्र मिला है, परंतु इस देश के लोगों में ये जानने की जिज्ञासा है कि कांग्रेस का भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के रुख क्या है। कांग्रेस के 3 नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्षी दलों के संसदीय दल के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनको और सोनिया गांधी को भी भेजा गया है। इसी तरीके से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। अब पहली प्रतिक्रिया सीताराम येचुरी की आ गई है सामने और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत अजीबो-गरीब है। उनका कहना ये है कि साहब, धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है और वाम दलों का जो पोलित ब्यूरो है उसने भी एक बयान जारी करके कहा है कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है। इसमें सीधे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इनकी इस टिप्पणी पर जरा अभी चर्चा करते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस निमंत्रण पत्र ने पूरी तरीके से उलझा करके रख दिया है। वो ये साफ नहीं कर पा रही है कि उसके नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और ये अगर जाते हैं तो जो कट्टर मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होगा और सपा बसपा की ओर अपना रुख कर सकता है, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, और दूसरे राज्यों में जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनका रुख कर सकता है। अगर नहीं जाते हैं तो जो विशाल हिंदू मतदाता है इस देश का, वो इन चीजों को नहीं भूलेगा। यानी ये अगर जाते हैं तो मुस्लिम नाराज होंगे
अगर नहीं जाते हैं तो हिंदुओं की नाराजगी इनको मोल लेनी पड़ सकती है। और कांग्रेस के नेता कार्यक्रम में गए और सपा बसपा ने दूरी बना ली तो मुस्लिम वोटरों का समीकरण कांग्रेस का बिगड़ जाएगा, जिसके लिए राहुल गांधी समेत पता नहीं इनकी पार्टी के कितने नेता बरसों से परिश्रम कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ही जुड़े रहें। और पश्चिम बंगाल की सागर दिघी सीट का चाहे नतीजा हो या कर्नाटक का हो या अब तेलंगाना का हो, वो ये शो करते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण समारोह में जाना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना, किसी भी तरीके से उनकी जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसके लिए सही साबित नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए निर्णय लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इधर के वर्षों में जो आक्रामक रणनीति अपनाई है, उसी का नतीजा है कि जो उसने निमंत्रण पत्र भेजे हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को, और खास तौर से जो सेकुलर ब्रिगेड जिनकी पहचान बनी हुई है, उनके लिए तो अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि सीताराम येचुरी ने जो कहा है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला होता है, और चूंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां होंगे, अधिकारी वहां होंगे, यानी इसको एक धार्मिक के बजाय एक राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तित कर रही है, तो ऐसे में हम वहां नहीं जाएंगे। अब सवाल कई उठते हैं और सीताराम येचुरी को इनका जवाब देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाइयों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब तो इनका कोई बयान नहीं आया। एक दिन पहले ही जो साहबजादे थे, वीर साहबजादे थे, उनकी याद में जो भारत मंडपम में एक सिखों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। वहाँ उन्होंने उद्बोधन भी दिया। इससे पहले भी वो सिखों के कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में गुरुद्वारे तक कॉरिडोर बना है, उसके लोकार्पण समारोह के अवसर पर वो भी मौजूद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। तब भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, उसको धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर के सवाल नहीं खड़े किए। जब विदेश यात्रा पर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो अब तक कई देशों में कई मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं, तब भी सीताराम येचुरी को कोई आपत्ति नहीं हुई। ये भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण समारोह को लेकर के प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर इनको परेशानी और ऐतराज क्यों है, ये जरा समझने की जरूरत है। ये खास तौर से जो वामपंथी एजेंडा चलाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ, इसको समझने की जरूरत है। और चूंकि आजकल राहुल गांधी वामपंथियों की सलाह पर ज्यादा चलते हैं, खास तौर से सीताराम येचुरी जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग उनके सलाहकार बने हुए हैं। और राहुल गांधी जब लंदन की यात्रा पर गए थे, कोई इनके लेक्चर वगैरह थे, उस समय जो प्रतिनिधिमंडल इनके साथ गया था, उसमें भी सीताराम येचुरी शामिल थे। सीताराम येचुरी का भी बयान आया है, वृंदा करात का भी बयान आया है, पोलित ब्यूरो का भी एक बयान जारी कर दिया गया है। यानी जो वामपंथी जमात है वो
भगवान राम के मंदिर के निर्माण और लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 4000 साधु संत धर्माचार्य विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं, अपनी उपस्थिति में इस सब को संपन्न कराएंगे, उस समारोह पर इनको परेशानी हो रही है। पर प्रधानमंत्री अगर मस्जिद में जाते हैं विदेश यात्राओं में तो इनको परेशानी नहीं होती। वो सिखों के समारोह में, कार्यक्रमों में जाते हैं तो भी ये कभी कोई बयान नहीं देते। ये ईसाइयों के कार्यक्रम में शामिल हुए, उस पर भी इनको ऐतराज नहीं है। फिर हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं भगवान राम, उनके लिए अगर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका जवाब सीताराम येचुरी को देना चाहिए। और विपक्ष के जितने भी दल हैं और उनके नेता हैं, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आयोजक है न्यास, उसने इतना बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। एक तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में सोचने समझने की जो शक्ति है वही वैसे ही क्षीण हो जाती है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हों या ना हो। होंगे तो इनको डर रहेगा कि अलग अलग राज्यों में कहीं जो कट्टर मुस्लिम है वो इनसे नाराज ना हो जाएं, और अगर शामिल नहीं होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से इनके बारे में ये नैरेटिव सेट करने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी कि ये हिंदुओं के विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं। और इसका कितना बड़ा खामियाजा इन विरोधी दलों के नेताओं को भुगतना पड़ेगा और इसका कितना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इस अहम चुनाव में मिलेगा, इसका अंदाजा इनको बहुत अच्छे तरीके से है। इसलिए ये निमंत्रण पत्र इनके गले में अटक गया है, ना ये इसको स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ही इनकार कर पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।